वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नंबर्ड एक्सेस लिस्ट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नंबर्ड एक्सेस लिस्ट ये आपके सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक कंप्यूटर या एक स्पेसिफिक राउटर ही आपके एक दूसरे राउटर को एक्सेस कर सके, तो ये आज की लैब में आप सीख सकेंगे। बाकी सबको हम डिनाई कर देंगे और सिर्फ एक स्पेसिफिक आईपी को हम टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई वो काम करता है या नहीं करता। तो आज की वीडियो नंबर्ड एक्सेस लिस्ट के ऊपर है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से काफ़ी अच्छी वीडियो है। यहाँ पर मैं दो राउटर्स ले रहा हूँ। मेरे पास फ्री वर्जन है सिस्को का पैकेट ट्रेसर का, और उसके अंदर ये लैब परफॉर्म हो सकती है, तो मैं उसी के ऊपर ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। तो एक आसान सी लैब है लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है। ये मैंने दो राउटर आपस में कनेक्ट कर लिए हैं और इनको अब मैं जाके कॉन्फ़िगर करता हूँ इन दोनों की पोर्ट्स को। सबसे पहले मैं इनेबल मोड में जाऊंगा, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, उसके बाद मैं इंटरफेस जो भी थी मेरी 0/0/0 थी, इसको एक आईपी दूंगा। दोनों राउटर्स के ऊपर सेम क्लास की आईपी होगी जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, 192.168.10.1, और इसको क्लास सी का सबनेट मास्क देंगे। मैं हमेशा यही आईपीज़ इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकूँ। इसको मैंने आईपी असाइन कर दिया। शट डाउन करके मैं इसको अप कर देता हूँ और उसके बाद एग्ज़िट और फिर से एग्ज़िट और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं 10.1 आईपी दिया है, दूसरी साइड पर जाके मैं 10.2 दूंगा आईपी, और उसके बाद मैं पिंग करके देखूंगा। सबसे पहले इनेबल मोड में जाएंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, उसके बाद मैं इंटरफेस जो मेरी है उस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 इसको सिलेक्ट करूंगा और उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे सेम उसी क्लास का। तो मैं इसको 10.2 दे देता हूँ आईपी, और इसको एक सबनेट मास्क क्लास सी का देंगे। नो शट डाउन की कमांड के साथ हम इस पोर्ट को अप करेंगे। ये मैसेज आपके पास अपीयर हो गया, पॉपअप हो गया कि आपकी पोर्ट अप हो चुकी है। तो मैं यहाँ से अपनी इस कॉन्फ़िगरेशन मोड से और से एंड एग्जिट करता हूँ, इनेबल मोड में आ गया हूँ। यहाँ पर अब मैं राउटर जो सा मेरा ये है R6, इसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मसला ना हो। होस्ट नेम R2, जो पहला राउटर है उसका नेम होस्ट नेम R1 कर देता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मसला ना हो। ये चेंज हो गया, इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो राउटर R2 है उससे पिंग करूँगा R1 को। R1 की आईपी मैंने रखी थी 192.168.10.1। तो ये देखते हैं पिंग करता है कि नहीं। देखिए मेरा यहाँ R2 राउटर R1 को पिंग कर रहा है। सक्सेस रेट 100% है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे नंबर्ड कंट्रोल एक्सेस लिस्ट। उसके बाद हम जो सा है देखेंगे कि हम इस पिंग को कैसे रोक सकते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस को कैसे रोक सकते हैं। तो जो कमांड है वो है सिंपल एक्सेस लिस्ट की। इसके आगे आपको कुछ नंबर्स मिलते हैं, वो हर राउटर के अंदर स्पेसिफिकेशन के लिहाज से अलग होते हैं। किसी में कोई छोटी एक्सेस लिस्ट आती है, किसी में काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पर कितने हैं। मेरे पास 1 से 99 तक की एक लिस्ट है और 100 से 199 तक की एक लिस्ट है, यानी मेरे पास सिर्फ दो लिस्टें हैं इस राउटर के अंदर। तो जो आज मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक्सेस ब्लॉक करनी है
एक राउटर के ऊपर दूसरे राउटर की, यानी अनऑथराइज एक्सेस को मैंने सिर्फ ब्लॉक करना है। तो आज की ये वीडियो हमें इतना काम हम इस फ्री वाले वर्जन के ऊपर कर सकते हैं। तो अब जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की है। तो मैं ये करने क्या लिखूँगा, मेरी कमांड होगी एक्सेस लिस्ट। उसके बाद आपने लिस्ट का नंबर देना, कौन सी लेनी है। आप यहाँ पर 10 ले सकते हैं, 20, 50, 30 जो भी है। मैं फेज़ 1 कर रहा हूँ तो 1 से 99 के अंदर जो भी मेरे पास नंबर हो गए उनमें से मैं कोई एक नंबर लिख लूँगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, डिनाई करना है। किसको? एक आईपी को। वो आईपी कौन सी है? मेरे राउटर R2 की। इसी तरह अगर आपके पास 10 आईपीज हैं तो आप इसी तरह 10 आईपीज लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको कर दिया है डिनाई। जो नेक्स्ट मेरी कमांड है, मैंने सिर्फ इसको डिनाई करना है, बाकी सबको अलाउ भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सेस लिस्ट 50 परमिट एनी, यानी एक होस्ट के अलावा बाकी सबको मैंने अलाउ किया है। इसमें होगा ये कि जो मेरी पहली कमांड है वो पहले एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन जब टेस्टिंग आएगी तब भी वो पहले ही रहेगी। ये मैंने कमांड दूसरी रन कर दी। होगा क्या, पहले वो चेक करेगी कि मैंने एक आईपी को डिनाई करना है, फिर बाकी सबको अलाउ करना है। तो ये जिस सीक्वेंस में आप एक्सेस लिस्ट को एंटर करते हैं वो उसी सीक्वेंस में रन होती है। मैंने पहले डिनाई किया है फिर अलाउ किया है। अब मैं जाता हूँ राउटर R2 के ऊपर, तो देखता हूँ कि ये पिंग करेगा कि नहीं। इसको पिंग करना चाहिए क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है। ये देखिए अभी तक पिंग कर रहा है, यानी हमारी अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर नहीं हुई है। होगी भी कैसे, मैंने उसे बताया ही नहीं कि क्योंकि ये राउटर है इसकी हर पोर्ट के ऊपर अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, अलग अलग आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो मैंने बताया ही नहीं किस पोर्ट के ऊपर करना है। तो यही आज की वीडियो में जो ट्रिकी चीज़ थी वो थी कि मैं पहले बताऊंगा मेरी जो इंटरफेस थी गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 थी। अब मैं इसको बताऊंगा कि आप किस ग्रुप में हो, मेरी एक्सेस लिस्ट 50 में हो। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, आईपी एक्सेस ग्रुप 50। और उसके बाद लिखना है इन, आईपी एक्सेस ग्रुप 50 इन। तो ये कमांड पूरी रन हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं 2 दफ़ा एग्जिट करके अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करूँगा। अब मैं राउटर R2 के ऊपर जाता हूँ और पिंग करके देखता हूँ कि वो पिंग होता है कि नहीं। तो ये देखें मेरा सक्सेस रेट 0% है, यानी उसने जो मेरे राउटर R2 की आईपी थी उसको ब्लॉक कर दिया है। अब मैं इस आईपी से एक्सेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मेरा राउटर R2 है उसकी आईपी को 10.2 से 3 कर देता हूँ। अब इसको पिंग करना चाहिए क्योंकि मैंने तो सिर्फ 10.2 को ब्लॉक किया हुआ है। अगर मैं पिंग करूँगा तो यहाँ से इसको पिंग करना चाहिए क्योंकि मैंने अपने राउटर की अब आईपी चेंज कर दी है। तो ये देखें इसने 100% सक्सेस रेट है, यानी जो लैब हम कॉन्फ़िगर करना चाहते थे वो लैब हम आज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। इस लैब में हमने किया ये है कि हमने अपने राउटर के ऊपर अनऑथराइज एक्सेस को बंद किया, किसी एक ख़ास स्पेसिफिक आईपी को हमने ब्लॉक कर दिया कि वो हमारे राउटर के ऊपर एक्सेस ना करे, और बाकी जिस को हमने अलाउ करना था उसको हम अलाउ कर चुके हैं ताकि जो ऑथराइज एक्सेस है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। तो ये था आज की वीडियो से। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।